जय श्री राधे फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सैटरडे का दिन है आज और तारीख है 8, सॉरी फ्रेंड, आज 7 है। और 7 आज मैं सफाई कर रही हूँ ज़रा मंदिर की। एक्चुअली में माता की मूर्ति मैंने कल ही सोचा था कि थोड़ा आसनी वासनी साफ़ करके दूसरी बिछा दूँगी, बट नहीं हो पाया कल। तो आज कोई बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, थोड़ा आज हम लोग को मार्केट तक जाना था। तो दूबरी जी पहले ये कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा कल। तो उस हिसाब से मैं आराम से अपना काम कर रही थी कि चलो उनको अभी नहीं जाना है। और ये देखिए, मैंने साड़ी पहन ली है जाने के लिए मार्केट के लिए। और लौकी काट रही हूँ 2 बजे के लिए। मैंने बेटी से कहा, बेटे तुम लौकी की सब्ज़ी बना देना, सूखी भुजिया हल्की सी हींग जीरा डाल के, क्योंकि उनको नहीं खाना ज़्यादा तला भुना। और मसाला भी उनको चाहते हैं तो ना खाएं वो। और लौकी काट के मैं चली जाती हूँ मार्केट की तरफ। आते हैं 2 बजे हम, तब खाना खाते हैं। और लौकी ऐसी है कि लिया 10 रुपए का एक लौकी उसने दिया, लेकिन लौकी बहुत ही बेकार दी। ऐसी बहुत बड़े बड़े बीज हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कि कुकर में भी ये गल नहीं रही है लौकी, जैसे गल जाती है कढ़ाई में फटाफट से। कुकर में नहीं गल रही, कढ़ाई में क्या ही गलेगी ये। और ये बिस्तर पे चादर नहीं बिछाई थी आंटी, आज हटाई है चादर। और आज है सैटरडे। एक्चुअली में क्या हुआ ना, कल दूबे जी कान्हा जी को लेकर के आ रहे थे, उनको सुलाने के लिए बिस्तर पे रख करके लेके आ रहे थे। पता नहीं क्या हो, स्लिप करके गिर गए, तो उनकी ना ये चीज़ उखड़ गई है, ये चीज़। तो कल रात बहुत ही बेकार है हम लोग को, मतलब तुरंत ही अजीब सा लगने लग गया। लेकिन फिर जब सर्च किया तो प्रेमानंद जी का हमने प्रवचन सुना, तो उन्होंने बताया कि ये होता रहता है, कान्हा जी की मूर्ति है, आप उस मूर्ति को प्रवाहित करके दूसरी मूर्ति ले आइए। भाई हम कान्हा जी के बिना हमारी सेवा इतने 3 साल से कर रहे हैं, हमसे नहीं रह जाएगा। आप भी हम उनका आसन देख रहे थे पर बच्चा ना हो, वैसे महसूस हो रहा है हमको इस समय पे। तो तो इसीलिए हम उनको लेने जा रहे हैं आज। कान्हा जी के दर्शन आपको भी कराएंगे। शॉप तो हम दिखाएंगे आपको कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब कौन सी दुकान। तो फ्रेंड्स, ये मैं आ गई हूँ दुकान पे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कुछ देर पहले कि हाँ, कान्हा जी थोड़े कल गिरने की वजह से खंडित हो गए थे, तो वही लेने के लिए हम आए हैं। ये सोचा था कि 10 बजे दुकान खुलेगी, लेकिन 2 बजे ने मेरे को कहा कि नहीं नहीं, 7 बजे तक खुल जाती है। और देखिए फ्रेंड, ऐसा होता है ना, जिनको जहाँ से भगवान को जहाँ से आना होगा उसी रास्ते से आएंगे। यहाँ से सोच करके हम निकले अपने घर से कि मार्केट जाना है, और ये सोचते हुए चल रहे थे अपना दोनों मियाँ बीवी की मार्केट जाएंगे, वहाँ बहुत टाइम लगेगा। और लेकिन फिर एकदम सडनली याद आया, अरे हमारे बगल में तो जो छोटी सी मार्केट लगती है छतरपुर की, वहाँ पे भी मिल जाते हैं कान्हा जी। वहाँ पे भी कान्हा जी की बड़ी सी दुकान है, मूर्तियाँ मिलती हैं वहाँ पे। तो वहाँ हमने कहा, अरे अरे बिल्कुल सही बताया, इन्होंने ही मेरे को याद दिलाया कि अरे यार। और दोनों के माइंड में एक ही बात एक ही टाइम पे आई, इनके टाइम दिमाग में उसी समय जब मेरे दिमाग में आई। हमने कहा, अरे यार छतरपुर में भी तो हैं कान्हा जी। कह रहे हाँ। हमने कहा चलो फिर वहीं से लेकर के आते हैं। तो वहीं हम आए हैं। देखिए मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ आपको दिखेंगी। मतलब यहाँ पूजा का सामान है, कान्हा के कपड़े, पगड़ी, चुनरी माता की, सब मिलेगा आपको। हम लोग इसमें से कपड़े चूज़ कर रहे हैं कान्हा के, क्योंकि हमारे पास पहले 0 नंबर वाले कान्हा जी थे, तो उनके कपड़े छोटे-छोटे से होते हैं। और ये हैं काफ़ी बड़े हैं। हमने तो पूछा भी नहीं कि नंबर कौन-सा है कान्हा जी का। आई थिंक कपड़े में पीछे लिखा होगा कि इस नंबर के कान्हा जी का कपड़ा है ये। और तो वही ले रहे थे। और ये हम आए हैं क्योंकि आज हमारे जगह कान्हा जी आ रहे थे नए रूप में। वो 0 नंबर मतलब अभी 1-2 महीने के कान्हा जी कहे जाते हैं। और जो ये हम लोग के गए, हम लोग 3 साल के कान्हा जी कहे जाते हैं। और उनके लिए मिठाइयाँ ले रहे थे हम, उनको भोग के लिए। हमने इसे आने से पहले ही कह दिया था, बेटा थाली में फूल और रोली, मतलब कुमकुम और पीला चंदन लगा के रखना, बना के तैयार करके रखना। और यहाँ पे इनका डायबिटीज़ चेक करा रहे हैं हम। और डायबिटीज़ पहले से नॉर्मल हो गई है, मतलब 2 दिन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है दूबे जी के ऊपर। पहले जैसे बहुत ज़्यादा थी तो टेंशन हो जाती है, लेकिन आज थोड़ी कम थी, उससे काफ़ी कम थी। तो खुश हुआ मन कि हाँ चलो ठीक है। तो फिर यही है ना कि बड़ा हुआ कि लगातार हल्का-हल्का करते रहे तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये एकदम से शुरू हो जाती है, इस वजह से बढ़ती है इनकी। और ये मेरे से कह रहे थे कि जा तू 1 पैकेट दूध ले आ, कच्चा दूध चाहिए होता है कान्हा को। जो हमारे यहाँ दूध है वो हमारे यहाँ दूध आता है शाम को 6 साढ़े 6 के बीच में आता है वो दूध वाला हमारे यहाँ दूध लेकर के। तो वो दूध हम लोग उबाल देते हैं, फिर वो बासी भी लगता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं रखते हैं। तो वहाँ पैकेट मेरे से कहते कि लेके चल, वहाँ पे कान्हा जी को आज दूध से ही स्नान कराएंगे।
तो ये देखिए मैं जा भी रही हूँ कि देखिए मेरे से कहते तू पैसे ले और तू जा के दूध ले आ। तो वही मैं गई हूँ। ये इनकी छोटी सी लग रहा है शॉप, एक ये भी है और उधर वाली भी है, दोनों हैं। तो मैंने इधर पूछा तो उन्होंने हाँ कहा हाँ हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ है। तो मैंने चलो ठीक है फिर ले लेते हैं। तो एक पैकेट दूध ले, क्योंकि दूध हमारे यहाँ था, सिर्फ कच्चा दूध चाहिए था हमें कान्हा जी को स्नान कराने के लिए। और शहद ऐसा लगा कि घर में होगा बट नहीं था, अगर पता था तो हम यहीं से लेके जाते घर पे। फिर दुकान से मंगाया ये बगल से। ये देखिए हमारे कान्हा जी, ये छोटे देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं फ्रेंड, लेकिन बहुत ही बड़े हैं। ये देखने में पता नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो में छोटे क्यों लग रहे हैं, फोटोज में भी छोटे लग रहे हैं। और ऐसे बहुत ही सुंदर, मतलब चेहरा खूब बड़ा है इनका। तो वही मैं कर रही हूँ। देखिए नहला दिया इनको दूध से और शहद से, जल से, गंगा जल से मिला करके। और देखिए प्रेम करने का सच में इनको देख के मन तो हो जाता है फ्रेंड। कान्हा जी इतने प्रिय लगते हैं देखने में ना। अब तो इनको लाई हूँ तो मेरा तो खुद मन होता है कि खूब बढ़िया इनका श्रृंगार करूँ, क्योंकि चेहरा काफ़ी चौड़ा है, बड़ी बड़ी आँखें हैं कान्हा की। और जहाँ पे हम दुकान पे लेने गए थे कान्हा जी को, तो वो कान्हा जी के उन्होंने भी कान्हा जी रखा हुआ है अपनी दुकान पे भी, मंदिर में। और उन्होंने मेरे से एक घटना बताई कि मतलब कान्हा जी हमारे यहाँ थी और हमारी एक शॉप यहाँ पर नहीं, मेन मार्केट में थी। लेकिन हुआ क्या कि कोई कस्टमर आया, उसको जो हमारे कान्हा जी जिनकी हम पूजा करते थे, उनको भोग लगाते थे, जो हमारे परिवार के मालिक थे, उन्होंने हमसे ये कस्टमर ने ये डिमांड कर दी कि हमें ये वाले कान्हा जी चाहिए। तो उन लोगों ने सिर्फ पैसे की वजह से शायद कि हाँ चलो कस्टमर को वापस नहीं भेजना चाहिए, कोई बात नहीं, कान्हा जी तुम्हारे इतने सारे हैं, हम किसी को भी यहाँ पे वो बैठा लेंगे। तो वो ले करके चले गए उस कान्हा जी को, उन्होंने बेच दिया जिनकी ये पूजा करते थे। तो उनके घर में कह रही थी वो कि इतना लॉस शुरू हो गया, उनकी दुकान एकदम बंद होने पे आ गई, बिल्कुल समाप्त होने पे आ गई, ना 1 रुपया कुछ नहीं कमाते थे वो लोग। मेन मार्केट में अगर आपकी दुकान है और वहाँ पे अगर ऐसी बिक्री आपकी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत आपने किया है। तो उन्होंने ये बात अपने साथ मेरे साथ शेयर की कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमने भी अपने कान्हा जी को वहाँ से हटा के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और ये हम नहलाते जा रहे हैं कान्हा जी को। तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों से बस यही है कि कहने को तो ये मूर्ति हैं, लेकिन आप कहते हैं ना प्रेम जो है ना वो मूर्ति में भी प्राण डाल देता है। तो वही चीज़ है, हमारे यहाँ भी कान्हा जी जब कल गिरे, खंडित हुए, तो हमें बहुत कष्ट हुआ, मुझे देख करके उनको तकलीफ़ सी हुई कि मतलब एक तो ये हुआ कि प्रभु हमारे हाथ से छूट के गिर गए, और दूसरी ये हुआ कि मतलब इतने दिन से हमारे साथ रह रहे थे वो। और देखिए लड्डू भी लेकर के आए थे हम बेसन के, और बर्फ़ी लेकर के भी आए थे। ये देखिए कान्हा जी को टीका कर रही हूँ मैं। ये वस्त्र अभी हम बिल्कुल जस्ट अभी लेकर के आ रहे हैं फ्रेंड। एक इनका पिंक कलर का, ब्लू कलर का मुकुट है, पिंक कलर की इनकी ड्रेस है, और एक येलो है जो मैं कल पहनाऊंगी। तो आप कल भी आप लोगों के दर्शन जरूर कराऊंगी। मैं तो चाहती हूँ फ्रेंड, बस ये होता है कि कुछ लोग इन चीज़ों पे भ्रम करते हैं, कुछ लोग उसको सत्य मानते हैं। वैसे भगवान अगर भ्रम होता तो हम लोग जीवित ही ना होते। तो ये है, उनको फूल के देखिए पूजा पाठ कर रही हूँ मैं, जितनी मुझे आती है। मैं कुछ खास पूजा पाठ नहीं जानती हूँ, हाँ प्रेम करना जानती हूँ भगवान से, तो वही कर रही हूँ। और उनको ये इतने बड़े हैं, मैं इनको उठा के ला रही थी, मैं इनसे कर रही थी, मेरा तो हाथ दर्द हो रहा है। एक हाथ से ही उठने वाले कान्हा जी नहीं हैं, देखने में लग रहे हैं, बहुत वेट है इनका, काफ़ी वेट वाले हैं ये। और ये मेरी साड़ी आ गई वीडियो में, सियांसी ने ली है। और ये मैं हाथ धुल रही हूँ थाली में, क्योंकि इनको मैं टीका किया था, मैंने कहा धुल लेती हूँ, ऐसे नहीं खिला सकती कुछ भी। मुझे टीका वाले हाथ से मैं खाना नहीं खिला सकती, भोग नहीं लगा सकती इनको। तो हाथ धुल के मैंने ये लड्डू और ये बर्फी का भोग लगा रही हूँ इनको। तुलसी का पत्ता मैंने इसमें डाल दिया था। और आप सब भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, अपनी विश मांग लीजिए। और मुझे लगता है कि भगवान सिर्फ विश मांगने के लिए नहीं होते हैं, उनसे आप प्रेम करिए, वो स्वयं आपके लिए कोई ना कोई रास्ता मार्ग निकालते रहेंगे। और ये मैं तुरंत आकर के वहाँ से मैंने कान्हा जी को स्नान दुविजन कराया, मैंने भोग लगाया, उनकी आरती की, और उनको टीका उका लगाया, मतलब कुमकुम उमकुम चंदन उनका टीका लगाया। और अब मैं बना रही हूँ उनके लिए रोटी, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। उन्होंने कहा कि मेरे को जाना है, मैं जाऊँगा, क्योंकि टाइम से मैं घर आ गया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बेसन के आटा से आंटी ने सान के रखा हुआ था, मैं वही बना रही हूँ रोटियाँ। और फ्रेंड मैं आरती करना भूल गई, इतनी जल्दी में थी कि मतलब कि अब इनको जाना है के चक्कर में आरती करना ही भूल गई थी। बोल रहे तो वही आरती कर रहे हैं हम, वही कृष्ण जी की, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इधर हर्षित घंटी बजा रहे हैं और मैं आरती कर रही हूँ। और जो कान्हा जी को हम लोगों ने स्नान कराया था दूध से और शहद से, वो हम लोगों ने पी लिया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।